बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि मेरी आपसे गुज़िश्ता वीडियोस में बात हो रही है और हम ये लिस्ट चेक कर रहे हैं कि मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ड्यूरिंग बुज़दार रजीम जो थे, क्या वो वाकई करप्ट थे या नहीं थे। ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जो ये लिस्ट जारी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी बात भी हो रही है, आपको भी मालूम होगा, इस पर डिस्कस भी किया जा रहा है। तो DMG अफसरान और फील्ड के अफसरान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं डिस्कस करूँगा जो पुलिस अफसरान इस लिस्ट में शामिल थे। मैं नाम लेता जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये लिस्ट जो है वो ठीक है या फिर नहीं है। सबसे पहले जी अशफाक खान है इस लिस्ट में, राना फैसल DIG हैं, अशफाक खान भी DIG हैं, इमरान महमूद DIG हैं, ज़ईम इकबाल शेख फॉर्मर DIG हैं, और इसके साथ BA नासिर हैं, वो भी एडिशनल IG लेवल के हैं, मुबशर मेकन हैं, इसके साथ मिस्टर आतिफ हैं SSP और CM सेक्रेटेरिएट में भी रहे हैं, मोहम्मद अख्तर PSP, मुंतज़िर मेहदी साहब और गुलाम अहमद डोगर जो कि CCP लाहौर भी हैं, मुंतज़िर मेहदी इस वक्त CTO लाहौर हैं, ज़ीशान असगर जो हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है, जाहिद मरबत का नाम और मुस्तनसर फ़िरोज़ का नाम इसमें शामिल है। अच्छा जी, ये लिस्ट आपने सुनी और ये जो 13 अफसरान कहा गया कि जी ये बड़े करप्ट अफसरान हैं, और मैं हैरान हुआ जब ये लिस्ट मैंने पढ़ी। ऑब्वियसली मैं बहुत से पुलिस अफसरान को जानता हूँ, इसके अलावा भी मेरे बहुत से कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए मैंने इनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस लिस्ट में वो शामिल हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, और वो बिल्कुल शामिल नहीं है जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था। बड़े अच्छे दयानतदार ऑफिसर के तौर पर इनको जाना जाता था, ज़ीशान असगर, जाहिद मरबत, मुंतज़िर मेहदी, मुबशर मेकन, गुलाम अहमद डोगर। कोई करप्शन के ऐसे चार्जेस नहीं है जो कि पुलिस अफसरान के बारे में कहा जाता है जी ये माफिया चलाते हैं, ये जो है वो गैर कानूनी अड्डे चलाते हैं, इसके अलावा ये भत्ते लेते हैं लोगों से और फिर ये कब्ज़ा माफिया होते हैं। ये ऐसा कहीं पर भी इनके ऊपर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं है। और मेरे ख्याल में एक SHO लेवल के बंदे के पास ज़्यादा पैसे होते हैं जो कि इन अफसरान के पास जो है वो हैं। और ऑब्वियसली मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता कि स्पीड मनी या किसी को सुलह करवा के पैसे ले लेना या कोई मामला सेटल करा के पैसे ले लेना वो डेफिनेटली इनमें से किसी ने किया भी होगा, तो उसके ऊपर तो मैं गवाही नहीं दे सकता। लेकिन जो अब तक जो मेरे सामने कोई ठोस जो सबूत नहीं आ सके कि वाकई इन लोगों ने मेगा करप्शन के केसेस में इनका हाथ रहा है। मेगा करप्शन में केसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लिस्ट जो है वो इसलिए बनाई गई है कि ये मेगा करप्शन केसेस इन लोगों के ऊपर डाले गए हैं। और ऑब्वियसली जब आप किसी माफिया के साथ हों, जब आप किसी एज ए सरगना काम कर रहे हों, आप लैंड ग्रैबिंग में हों, आप कब्जा माफिया में शामिल हों, फिर आप अड्डे चलाते हों, फिर इसके अलावा आप भत्ते लेते हों और फिर आप किसी प्रॉपर एक गैर कानूनी काम को जो है सुपरवाइज करते हो, तो वो तो आपकी समझ में आता है कि ये करप्ट अफसरान है। लेकिन अगर आप रूटीन मैटर्स में अपनी जॉब कर रहे हैं, मामला को चला रहे हैं और हल्की फुल्की आपने किसी से सुलह कराने के पैसे ले लिए हैं, तो मेरा ख्याल है इनका नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। SHO की बात तो मैंने आपको पहले बता दी कि SHO लेवल के जो अफसरान होते हैं उनके पास इन अफसरान जो कि ज़ीशान असगर, जाहिद मरबत, मुंतज़िर मेहदी, मुबशर मेकन से ज़्यादा ही पैसे हैं। और मुबशर मेकन जो कि और मुंतज़िर मेहदी बड़े ऑनेस्ट और बड़े पोलाइट और हम्बल अफसरान में इनका नाम आता है। और मैं हैरान हुआ हूँ कि जो माफिया सही हैं, जिन्होंने गैंग चलाए हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, जिस तरह के बदनाम ज़माना बड़े बड़े अफसरान, सुहेल सुखेरा का नाम आपने सुना होगा और सुहेल चट्ठा का आपने नाम सुना होगा, पीर मोहम्मद शाह का नाम सुना होगा, सुहेल ताजिक का नाम सुना होगा। ये वो अफसरान हैं जिन्होंने प्रॉपर सुपरविजन की है, माफियाज हैं इनके पीछे और इनके साथ माफिया हैं, ये माफिया को सुपरवाइज करते हैं और सरपरस्ती के साथ ये काम चलाते हैं। उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे अब ये चीज़ जो है वो फॉर श्योर है कि ये लिस्ट जो है वो टारगेटेड बनाई गई है। इस लिस्ट में वो अफसरान शामिल किए गए हैं जिनका डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को अच्छी ले ली हूँ, बल्कि इनको भी अक्सर ये भी कहा जाता है कि अच्छी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसलिए मिली थी क्योंकि ये बेहतर अफसरान थे। और जो PTI गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि ऐसे अफसरान काम करें जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, बड़े बड़े शहरों में उनको लगाया गया था। लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी लिस्ट में जब आपका नाम हो तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो बनता है। तो मैंने इसलिए ये लिस्ट को जब स्क्रूटनाइज किया तो देखा कि ये वो अफसरान थे जिनके ऊपर कोई सच करप्शन के चार्जेस नहीं है, ना ही इनके बारे में कोई गवाही सामने आई है कि जी ये वाकई करप्ट हैं। लेकिन जो मैं फिर बात करूं, सुहेल सुखेरा और सुहेल चट्ठा, सुहेल ताजिक, जो कि तीनों सुहेल हैं, इनका नाम खासा फेमस है, काफ़ी मशहूर हैं करप्शन में, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में। और इनके जो जहाँ जहाँ ये तैनातियाँ रही हैं वहाँ पर भी आप अगर मालूम कर सकें तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाकई करप्ट अफसरान थे। लेकिन इनका इस लिस्ट में शामिल नाम नहीं है। तो जी मैं अब वाइंड अप करता हूँ इस तमाम जो मेरी कोशिश थी इसको, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस लिस्ट को ज़रूर देखें और फिर इसके बारे में सवाल भी करें और ये देखें कि क्या ये वाकई लिस्ट जो है ये इंसाफ के ऊपर बनी है, क्या ये वाकई किसी ने बनाई है रिसर्च करके, या फिर कोई टारगेट ऑपरेशन किया है, या फिर किसी को टारगेट करके उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो जब लिस्ट मैंने देखी तो उसमें से ये बात वाज़ेह हुई कि वाकई इस लिस्ट में तमाम जो अफसरान हैं वो मुकम्मल तौर पर करप्ट नहीं है, और कोई ऐसे अफसरान भी हैं जो बिल्कुल भी करप्ट नहीं है, और कुछ ऐसे अफसरान हैं बल्कि वो उल्टा शरीफ लोग हैं और बड़े साफ़ सुथरे उन्होंने सर्विस
सर्विस की है वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इस लिस्ट को देखना चाहिए दोबारा से, और जो भी अगर कार्रवाई करता है आगे आइंदा आने वाले दिनों में, तो ये ज़रूर देखें कि कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर क्या होता है कि आपके जो अफसरान होते हैं वो परेशान होते हैं, डीमोरलाइज होते हैं, वो फिर मजीद काम नहीं कर सकते हैं, और जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, अफसरान काम नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। तो किसी तौर पर भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई वाकई करप्ट है, कोई केसेस आपके पास बनते हैं, सॉलिड केसेस बनते हैं, ऐसे केसेस जिनके ज़रिए से आप वाकई उनको सज़ा दिलवा सकते हैं, कुछ सबूत आपके पास हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ें और ट्रायल में जाएं, करप्शन के केसेस करें और उनको सज़ा दिलवाएं, ताकि पाकिस्तान में डेफिनेटली करप्शन इस लेवल पर करने की बिल्कुल भी इस तरह से इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जो भी करप्शन करे, चाहे वो सियासतदान है, सरकारी अफसर है, या कोई आम शहरी, अगर वो करप्शन करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।